और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सिडनी हमले पर नेतन्याहू भड़के हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू इस हमले के बाद काफी भड़कते हुए नजर आए और सीधा सवाल ऑस्ट्रेलिया की नीतियों पर उठाया। यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ाने का आरोप लगाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा आरोप लगाया। यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का ये आरोप लगाया गया है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस हमले की निंदा कर रहा है। सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ, हमले में बाल बचे हैं माइकल वॉन ने रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं माइकल, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा पोस्ट किया है और बताया कि सिडनी आतंकी हमले के दौरान उनकी जान पर भी खतरा था। उन्होंने कहा कि हमले में उनकी जान बाल बची है। माइकल वॉन एक रेस्टोरेंट में छुप गए। बॉन्डी बो में एक रेस्तरां में लॉक होना डरावना था। अब सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आपातकालीन सेवाओं और उस व्यक्ति को धन्यवाद जिसने आतंकवादी का सामना किया। प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। माइकल वॉन के ये शब्द उस खौफनाक मंजर को बयां करने के लिए काफी है जिसने बीती शाम पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हमला यहूदी समुदाय हनुक्का फेस्टिवल को निशाना बनाकर किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए नफरती हमले में गंभीर रूप से घायल कुछ और लोगों की भी मौत हो गई है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच इस हमले के विरोध में एक मुस्लिम लड़की ने अपना संदेश भी दिया। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई भीषण नफरती गोलीबारी की निंदा पूरी दुनिया कर रही है। पता चला है कि हमलावर पिता और पुत्र थे। यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले की एक मुस्लिम लड़की ने भी निंदा की है। और सिडनी आतंकी हमले का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हमलावर नजर आए हैं। हमलावर फायरिंग कर रहे हैं और लोग डर रहे हैं। सिडनी के नॉर्थ बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले का एक और वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जितने भी वीडियोस हैं एक एक करके आपको अलग अलग रिपोर्ट में जी न्यूज दिखा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग का ये एक दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आपको बड़े ही क्लोज फ्रेम में, बड़े ही नजदीक से हमलावर नजर आएंगे। उनके चेहरे नजर आएंगे, उनका एग्रेशन नजर आएगा और उनकी नफरत नजर आएगी। जिस तरह से इस नरसंहार को करने की कोशिश की गई है, एक साथ 16 लोगों की जान चली गई है, 38 लोग वहां पर जख्मी हैं। ऐसे में सिडनी आतंकी हमले पर लगातार जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। सिडनी के नॉर्थ बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 16, कई लोग घायल, एक हमलावर भी मारा गया, दूसरे शूटर की हालत गंभीर। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। हमलावर पाकिस्तान के रहने वाले, बॉन्डी बीच पर हमला करने वाले पिता पुत्र थे। दूसरे हमलावर के घर पर छापेमारी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर आतंकी हमले के बाद भारत सतर्क। यहूदी समुदाय के लिए जारी किया गया सुरक्षा अलर्ट। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज से 4 दिन की विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान 3 देशों का करेंगे दौरा। यात्रा के आखिरी चरण में ओमान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगा भव्य स्वागत। संभालेंगे अपना कार्यभार। बीजेपी के सभी बड़े नेता होंगे मौजूद। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। बोले यूपी में 3/4 सीट जीतेगी बीजेपी, गठबंधन के उम्मीदवार भी जीतेंगे। वाराणसी में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जयंती पर नगर निगम के सख्त आदेश। आज बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें। होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसा जाएगा नॉनवेज। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला। प्री नर्सरी से 5वीं क्लास तक ऑनलाइन हो गई हैं कक्षाएं। कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक हाइब्रिड मोड पर होगी स्कूलों में पढ़ाई। यूपी के बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया मारा गया। वन विभाग ने अब तक 6 आदमखोर भेड़िए मार गिराए हैं। वन विभाग को अभी भी कई और भेड़ियों की तलाश है। और आज दिल्ली पहुंचेंगे स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। अरुण जेटली स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच में होंगे शामिल। पीएम मोदी से मिलेंगे फुटबॉलर लियोनेल मेसी।